अमावस्या तिथि जब सोमवार के दिन आती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या का पूजा हम कैसे करते हैं और सोमवती अमावस्या की फेरी हम कैसे लगाते हैं। तो देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ का पूजन किया जाता है। भगवान शिव शंकर, माता पार्वती का ध्यान करते हुए हम पीपल के पेड़ का पूजन करते हैं इस दिन। और सोमवती अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम पीपल के पेड़ के नीचे चले जाते हैं। आपके घर के आसपास कोई भी पीपल का पेड़ है, वहां पर आप पूजन कर सकते हैं, या मंदिर में तो आपको पीपल का पेड़ मिल ही जाएगा, वहां पर आप पूजन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम पीपल के पेड़ में जल सींच देते हैं। जल सींचने के बाद फिर हम यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे। देखिए, जब हम बाहर पूजा करने जाते हैं तो हर जगह गणेश जी को ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो गणेश जी का पूजन हमें जरूर करना होता है। तो यहाँ पर गणेश जी का प्रतिस्वरूप हम यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे। तो हल्दी से हमें यहाँ पर स्वास्तिक बनाना है, तो बहुत ही प्रेम से हम यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक के ऊपर हमें दीपक जलाना है। अब देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन रुई की बाती नहीं जलाई जाती है। इसके लिए आप कच्चे सूत का धागा ले लीजिएगा। कच्चा सूत नहीं है तो जो मोली होती है, मोली का धागा भी आप ले सकते हैं, उसकी बाती बना लीजिए और फिर आप दीपक तैयार कर लीजिए। देसी घी का दीपक हमें जलाना है। ये हमने दीपक तैयार कर लिया है। अब ये दीपक जो हमने स्वास्तिक बनाया है, इस स्वास्तिक के ऊपर दीपक रखकर हम दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। फिर हम पीपल के पेड़ को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र के रूप में आप कच्चा सूत समर्पित कर सकते हैं, या आप मोली का धागा भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पर हम रोली से भी तिलक लगाएंगे और साथ में हमें हल्दी से भी तिलक जरूर लगाना है। तो रोली और हल्दी दोनों आप लेके जाइएगा, दोनों से हमें तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद तिलक के ऊपर चावल समर्पित कर देंगे। और मावस का दिन है तो काले तिल हो तो आप काले तिल भी जरूर समर्पित कर देना। उसके बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे। अगर किसी कारण से फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम भोग समर्पित कर देंगे। तो भोग में देखिए, आप चीनी, पतासा, कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही सोमवती अमावस्या के दिन 108 चीजें बांटी जाती है। आप कोई भी खाने पीने की 108 चीजें ले सकते हैं। 108 चीजें बांटने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पर मैंने 108 बादाम लिए हैं। आप टॉफी, बिस्किट, बादाम, मट्ठी, कुछ भी 108 चीजें ले सकते हैं। शुद्ध सात्विक चीज होनी चाहिए, प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। बस कोई भी फल, फ्रूट, सब्जी या कोई भी खाने की चीज आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 108 बादाम हमने ले लिए हैं, ये हम चढ़ा देंगे। इसके साथ ही अमावस्या का दिन है तो खीर बनी होती है सबके घर, तो खीर आप चढ़ाइएगा, बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हमने प्रसाद चढ़ा दिया है। साथ में ही सुहाग के लिए हम ये पूजा करते हैं, तो सुहाग की 1-2 चीजें आप जरूर चढ़ा दें। ज्यादा कुछ ना हो तो सिर्फ एक बिंदी का पत्ता चढ़ा दें, लेकिन सुहाग की चीज आप जरूर चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद यथासंभव हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। सारी चीजें चढ़ाने के बाद फिर हमें कथा सुननी है। अपने हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर हम सोमवती अमावस्या की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो चावल फूल लिए हैं वो हम पीपल के पेड़ में समर्पित कर देंगे और फिर हमें आरती करनी है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। इस तरह से पूजा करने के बाद फिर हमें पीपल की फेरी लगानी होती है, यानी परिक्रमा लगानी होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा लगाने का बहुत महत्व है। तो देखिए, वैसे तो 108 परिक्रमा लगाई जाती हैं, तो 108 परिक्रमा आप लगा पाए तो बहुत अच्छी बात है। आप 108 परिक्रमा लगा दीजिएगा। लेकिन अगर किसी कारण से आप 108 परिक्रमा नहीं लगा पाते हैं तो आप कम से कम 8 परिक्रमा जरूर लगाइएगा। और देखिए, अगर आप सिर्फ 8 परिक्रमा लगा रहे हैं तो फिर आप कच्चे सूत को लपेटते हुए परिक्रमा लगा सकते हैं, क्योंकि 8 परिक्रमा को काउंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो आप कच्चे सूत को लपेटते हुए या मोली को लपेटते हुए भी परिक्रमा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा लगा रहे हैं तो 108 परिक्रमा अगर आप लगा रहे हैं तो आप 108 कोई भी चीज ले लीजिएगा। जो चीज आपने बांटने के लिए रखी है आप वो चीज भी ले सकते हैं, आप चाहे अलग से भी कुछ ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो बादाम मैंने बांटने के लिए रखे थे वही मैंने ले लिए हैं। हर परिक्रमा करने के बाद आप एक चीज चढ़ा दीजिएगा और फिर अगली परिक्रमा आप इसी तरह से आप परिक्रमा करते रहिएगा। तो बहुत अच्छे से 108 आपके काउंट हो जाएंगी। जब ये परिक्रमा पूर्ण हो जाए, जब 108 परिक्रमा हो जाए, उसके बाद ये 108 चीजें हमें बांटनी होती हैं।
ठीक है। तो इस तरह से आप पूरे 108 परिक्रमा कर सकते हैं। आपको एक बार फिर बता देती हूँ। तो देखिए 108 परिक्रमा करने का बहुत महत्व होता है। सोमवती अमावस्या के दिन 108 परिक्रमा ही की जाती हैं। लेकिन अगर किसी कारण से आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ 8 परिक्रमा भी कर सकते हैं। परिक्रमा करने से पहले आप देख लीजिएगा, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही आप परिक्रमा कीजिएगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार परिक्रमा करने के बाद फिर हम पीपल का जो पेड़ है इसके गले मिलेंगे। जब भी हम किसी देववृक्ष का पूजन करते हैं तो गले जरूर मिलते हैं। तो इस तरह से हम गले मिलेंगे या फिर आप इस तरह से सेवा भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जो भी हमने पूजा की है, जो हमने 108 चीजें रखी हैं उसके ऊपर से इसको वार देंगे। इस तरह से चीजें हमने मिनस दी हैं। मिनसने के बाद ये 108 चीजें हमें बांटनी है। तो ये चीजें ना आप खुद नहीं खा सकते, अपने बच्चों को नहीं दे सकते और अपने पति को नहीं दे सकते। यानी कि ये सारी चीजें हमें बाहर बांटनी होती हैं क्योंकि ये हमने दान किया है। तो आप बाकी किसी को भी ये चीजें आप बांट सकते हैं। तो ये पूरी 108 चीजें हम बांट देते हैं। 108 चीजें बांटने का बहुत महत्व है। तो आप 108 चीजें जरूर बांटिएगा। इस तरह से हमें सोमवती अमावस्या का पूजन करना है। सुबह के समय ये पूजा की जाती है। और देखिए सोमवती अमावस्या के व्रत का ऐसा है कि कुछ जगह पर तो पूरे दिन का व्रत किया जाता है और कुछ जगह पर पूजा तक का व्रत किया जाता है। यानी पूजा करने के बाद फिर आप खाना खा सकते हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार कर लीजिएगा। आप चाहे आप पूरे दिन का भी व्रत कर सकते हैं या आप चाहें तो आप पूजा तक निर्जल रहिएगा। पूजा तक कुछ नहीं खाना पीना है, पूजा के बाद आप खाना खा सकते हैं। तो आपके सामर्थ्य पे डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या की ये बहुत ही सरल पूजा विधि है। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा से आप सभी को अखंड सुहाग की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।